नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरें। पंचकुला नगर में भी बनेगी वित्त और अनुबंध समिति। 62 वर्ष से अधिक के कर्मियों की होगी छुट्टी। सेक्टर 42 में दंपत्ति ने महिला पर किया पिस्तौल से हमला, तलाश जारी। और किसानों ने एसएसपी को दिया अल्टीमेटम, 5 दिन में दर्ज हुए मामले ना लिए वापस तो होगा बड़ा प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ की तर्ज पर अब पंचकुला नगर निगम में भी वित्त और अनुबंध समिति का गठन किया जाएगा, जो कि हर एक काम से पहले उसकी समीक्षा करेगी और उसके वित्त और अनुबंध पर समीक्षा रिपोर्ट देने के बाद ही ये मामले अब आगे बढ़ा करेंगे। साथ ही साथ पंचकुला नगर निगम की मासिक बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 62 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी कर्मचारियों को छुट्टी कर दी जाएगी, जबकि भविष्य में भी 62 से अधिक उम्र के कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ अब पार्कों की मेंटेनेंस के चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं। मोहाली जिले के कंबाला गांव में एक 8 वर्षीय बच्ची को सांप ने काट दिया। घर वाले परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि बच्ची को हुआ क्या है। आधे घंटे के बाद ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। बाद में घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो पता चला कि बच्ची को सांप ने काटा था। सेक्टर 36 थाना क्षेत्र में पड़ते सेक्टर 42 के मकान नंबर 1511 में रहने वाली एक 40 वर्षीय महिला पर एक दंपत्ति ने हमला कर दिया। दंपत्ति पिस्तौल लेकर आए थे और पिस्तौल के बट से उसके सिर पर वार किया। महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है कि आखिर इस घटना की वजह क्या थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 थाना क्षेत्र में लगने वाले सेक्टर 42 में उस समय सनसनी फैल गई जब मकान नंबर 1511 में एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया। हमला करने के बाद आरोपी दंपति मौके से फरार हो गए। वहीं महिला को सेक्टर 16 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। अब जरा तफसील से समझिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल 40 साल की रीता सेक्टर 42 में अपने पति और अपने एक बच्चे के साथ रहती है। कुछ महीने पहले ही वहाँ एक नवविवाहित दंपति किराए पर रहने के लिए आए, लेकिन बुधवार को आरोपी दंपति ने बंदूक की बट से महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया और जाँच शुरू की। हमें थ्रू कंट्रोल रूम मैसेज मिला था कि 1511 नंबर सेक्टर 42 में कोई गोली चली है। इस सूचना पे हम जब स्पॉट पे पता चला कि 1511 नंबर पे ये तीनों मंजिलें जो है किराए पे हैं। तो टॉप फ्लोर पे भी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो नीचे भी हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं। तो जो ऊपर आया 2 महीने से किराए पे हैं, हस्बैंड वाइफ डिजाइनिंग का काम करता है ऊपर वाला। तो नीचे वाले से पैसे मांगने के लिए उधार, तो नीचे वाले ने किसी वजह से मना कर दिया। तो उसने कोई अभी चेक करेंगे, शायद ये कोई डमी पिस्टल ही लगती है देखने से, और अभी इसके बारे में हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते। तो इसके द्वारा उस लेडीज़ के ऊपर वाले किराएदार ने बट उसके सिर और बाजुओं पे मारे हैं, जिसको पीछे वाली गाड़ी इलाज के लिए सोलह में ले गई है। जब तक पुलिस मौके पे आई तो ऊपर जो किराएदार मियाँ बीबी रहते हैं वो ये कार्रवाई करने के बाद वहाँ से फरार हो गए, जिनको पुलिस पार्टियाँ बस स्टैंड रेलवे पे उनको ढूंढने की टीमें लगा रखी हैं। तो लेडीज़ की जो हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी स्टेटमेंट में लेके जो भी कार्रवाई होगी तो उसका। सर, महिला की पहचान किस नाम से है, क्या है, कितनी उम्र है? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। नहीं, जो इंजर्ड महिला है। हाँ, ये मकान मालिक को मिलेंगे, उसके बाद सारा रिकॉर्ड होगा। उसके बाद वहाँ से ये इतना पता लगा कि जो लड़का ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले लव मैरिज करी है इसने। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। वहीं थाना प्रभारी और एएसपी श्रुति अरोड़ा ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कई खुफिया एजेंसी भी मामले में जांच कर रही हैं। पुलिस को जांच के दौरान मौके से डम्मी पिस्टल भी बरामद हो गई।
फिलहाल अब पुलिस आरोपी दंपति की तलाश में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जिसने हाल ही में लव मैरिज की है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि पैसों के लेन देन को लेकर हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब पुलिस सभी तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई है। घायल महिला से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब भर के रिलायंस स्टोर्स के बिल्डर्स ओनर्स चंडीगढ़ में पंजाब भवन में एकत्रित हुए और सीएम के लिए यहां ज्ञापन सौंपा। इन व्यक्तियों का कहना है कि उन्होंने रिलायंस स्टोर चलाने के लिए अपने शोरूम और दुकानें किराए पर दी थी, लेकिन 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और स्टोर बंद पड़े हैं, जिन्हें रिलायंस ने किराया तक नहीं दिया। इन लोगों की डिमांड है कि या तो उनका किराया दिया जाए या फिर शोरूम खाली करवा दिया जाए। पंजाब भर के रिलायंस स्टोर्स की बिल्डिंग ओनर्स आज चंडीगढ़ में पंजाब भवन में इकट्ठा हुए। यहाँ पर ये लोग सीएम कैप्टन अमरिंदर को ज्ञापन देने पहुँचे थे। इन बिल्डिंग ओनर्स का कहना था कि पिछले साल अक्टूबर से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से उन्हें रिलायंस स्टोर्स का किराया नहीं मिल पा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डिंग रिलायंस को किराए पर दी थी, लेकिन किसान आंदोलन को अब 7 माह बीत चुके हैं। तब से पंजाब भर में रिलायंस स्टोर बंद पड़े हैं। वह इस बारे में कई बार किसान नेताओं से भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्हें अपना लोन और किस्तें अपनी जेब से देनी पड़ रही है। ऐसे में वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर आ सके। सर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ 125 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨਰ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ GST ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਕੀ ਸਾਡੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੋਰ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਲਾਈਏ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਬਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 5000, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 8000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। रिलायंस को बिल्डिंग किराए पर देकर जहां पहले इन लोगों को लाखों की इनकम होती थी, तो वहीं किसान आंदोलन के चलते अब पिछले करीब 1 साल से इन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब इन बिल्डिंग ऑनर्स ने सीएम से मामले में हस्तक्षेप कर इसे सुलझाने की मांग की है। देखना होगा कि क्या सीएम तक मामला पहुंचने के बाद इनकी समस्या का हल होता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। 26 जून को चंडीगढ़ घेराव के बाद किसानों पर मामले दर्ज कर दिए गए थे, जिनमें कई कलाकार भी शामिल थे। इसके विरोध में किसान जथेबंदियों ने आज एसएसपी चंडीगढ़ से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इन किसानों का ये कहना था कि अगर 5 दिन के भीतर किसानों पर और उनके सहयोगियों पर दर्ज हुए मामले वापस ना लिए गए तो वह बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे।
26 जून को किसान आंदोलन को 7 माह पूरे हो गए थे, जिसके विरोध में सभी किसान जत्थेबंदियों ने प्रदर्शन किया था। गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसको लेकर पुलिस की ओर से कई किसान व अदाकारों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसका अब किसान जत्थेबंदियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को एक सादीपुर से एक किसान जत्थेबंदी चंडीगढ़ पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंची और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सभी किसानों व अदाकारों पर जो मामला दर्ज हुआ है उसे रद्द करने की मांग की है और उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये मामले रद्द नहीं होते तो किसान जत्थेबंदियों द्वारा बड़े स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें उनका कहना था कि 26 जून का प्रदर्शन बड़ा ही शांतिपूर्ण रहा था, जिसमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई, ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। देखो, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਏਕਤਾ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਤਾ ਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। पूरा आम आवाम भी अज संयुक्त मोर्चे नाल खड़ा हो चुका है, पर फिर भी भारत सरकार के सिर ते जिउं नहीं सिरकरी। उस तहत संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक कॉल दी गई सी कि 26/6/2021 नूं पूरे भारत के राज्यों के राजपाल राही राष्ट्रपति को मंग पत्र दिते जाणगे भी ये 3 काले कानून खारिज किए जाण। सो उस तहत पंजाब भर तो वड्डा काफला चंडीगढ़ के राजभवन में राजपाल को मैमोरेंडम देण आया सी और बिल्कुल असी पीसफुली सारियां जथेबंदियां इत्थे साडे किसान आगू पहुंचे ने और पीसफुली असी बिल्कुल असी वापस गए हैं, जबकि प्रशासन ने भी इस गल की प्रशंसा की बई किसान आगू किसान बिल्कुल सही अपना मैमोरेंडम दे के वापस गए ने। कोई इत्थे लाठीचार्ज नहीं होया, किसी की अरेस्ट नहीं हुई, पर बाद दे विच दबाव के हेठ साडे किसानां ते किसान आगूआं ते फिल्म अदाकारां ते जो साडे कलाकार सिंगर भाईचारा जो साडे नाल खड़ा सी उन्हां ते झूठे परचे दर्ज किए गए ने। सो असी इन्हां नूं अज एसएसपी साहब नूं मंग पत्र देण आए हां बई ये जो परचे खारिज किए जाण, क्योंकि ये संविधान नूं छिके टंग के लोकतंत्र का घाण करके ये परचे किए गए हैं। सो ये परचे बिल्कुल गलत ने। सो अगर ये परचे 5 दिन के अंदर अंदर इन्हां ते एक्शन लैके स्टे करके इन्हूं खारिज ना किया गया तो असीं रोस प्रदर्शन चंडीगढ़ दे विच वधा दांगे, रोस मुजाहरे वधा देंगे चंडीगढ़ दे। देखो, भारत सरकार जो धक्का कर रही है किसानों के नाल, वो चाहुंदे ने देश की होंद नूं खत्म करना, देश के वजूद नूं खत्म करना और 3 काले कानून ऐसे देश की हड्डां विच बह जाणगे ते असीं भी कोई दिल्ली दीयां बरूहां ते नहीं बैठे, असीं भी बीजेपी दी हड्डां दे विच बैठे हुए हैं। इसे करके बीजेपी इन्ना धक्का कर रही है, असीं किते भी कोई मुजाहरा करदे हां उत्थे झूठे परचे किए जाते हैं। सो असीं बिल्कुल ये गल दी निखेधी करदे हां और सरकार नूं वार्न करना है भी परचे खारिज किए जाण। हालांकि इसकी पुलिस प्रशासन द्वारा तारीफ भी की गई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार के दबाव के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं, इसका वह विरोध करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। शादीपुर ने फैसला किया सी। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर था। यहां सेक्टर 17 स्थित आरबीआई कार्यालय के बाहर लोन लेने के लिए कांग्रेसियों ने लंबी कतारें लगा दी। कांग्रेसियों का कहना था कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं कि गाड़ी में तेल डीजल भरवाने के लिए अब लोन की जरूरत पड़ेगी। इस प्रदर्शन में चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला भी शामिल हुए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में होर्डिंग लिए सेक्टर 17 में आरबीआई कार्यालय के बाहर लोन लेने पहुंचे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह ये लोन पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए मांग रहे हैं। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला भी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए चावला ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह रोजाना बढ़ती जा रही है, उससे अब आम आदमी को लोन ही लेना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक और कई राज्यों में यह 100 के भी पार पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार इस तरह से आम जनता पर महंगाई की मार कर रही है। आरबीआई से मांग कर रहे हैं हम कि अब नौजवान की हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है। अब उसके पास पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए पैसे नहीं बचे। तो जहां अब इतने और झूठे पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं
एक सच्चा पैकेज भी अनाउंस कर दीजिए कि नौजवानों को पेट्रोल डीजल के लिए लोन दे दीजिए। ये हमारी आज देश के फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी मांग है। ये सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, आप जनता को पता ही नहीं चल रहा। रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं ये जनता को सरकार नहीं बता रही। इंटरनेशनल मार्केट में उतने रेट तो नहीं बढ़े। मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम में भी आज वही रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में आज हैं, उस वक्त भी ये कम करीब यही रेट थे। तो उस वक्त तेल 60 से 70 रुपये क्यों बिक रहा था, आज 100 रुपये क्यों पार हो रहा है? ये हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी लूट। अब जनता की कमर तोड़ने पे लगे हुए हैं, जनता को मारने पे लगे हुए हैं। और उसी को सोचते हुए आज युवा कांग्रेस ने जो कदम उठाया है तो बड़ा सराहनीय कदम है कि एक नौजवान की आवाज़ को लेके वो आरबीआई के सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि आरबीआई ही एक वो संस्था है जो भारत सरकार को ऐसे कामों के लिए पैसे जारी करती है। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे लोन लेने आए हैं और वे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरह लोन लेकर देश से भागेंगे नहीं। वे पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोन की मांग कर रहे हैं और लोन लेकर वैसे लौटाएंगे भी। ये प्रोटेस्ट आरबीआई के बारे में इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम पेट्रोल के लिए लोन मांग रहे हैं सरकार से। आरबीआई के बाहर करने का क्योंकि आरबीआई सब जो बैंक है उनका हेड है आरबीआई। तो हम इनसे मांग रहे हैं कि हमें युवाओं को लोन दिया जाए पेट्रोल के ऊपर, जैसे हाउस लोन है, अपना कार लोन है, स्टडी लोन है। उसी के चक्कर में हम इनसे पेट्रोल का लोन मांग रहे हैं इनसे आरबीआई से। सरकार में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और माल्या की तरह भागेंगे नहीं। आप हमें लोन दीजिए और उसके बाद हमें रोजगार दीजिए, रोजगार हमें मिलेगा, हम आपके लोन के पैसे उसी टाइम वापस कर देंगे। हम भागेंगे नहीं। हम सरकार को ये वादा कर रहे हैं, हमें आप लोन दीजिए, हम भागेंगे नहीं। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गौरतलब है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम देश में शतक लगा रहे हैं, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सीधा सीधा मतलब महंगाई में बढ़ोतरी है। ऐसे में आम आदमी लगातार परेशान हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। रायपुर रानी क्षेत्र के गांव हरिपुर में चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं और चोरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जी मैंने सवेरे तड़के में 4 बजे पे ले ली थी पुलिस। हमने दिखाया, पुलिस वाले कह रहे इसका पूछा तो कुछ नहीं लाना है। हाँ मैं कहा इसकी कार्रवाई करांगे। किसका घर है जिससे चोरी हुई और कितना जसवीर सिंह का जी, मैं उसका लड़का। कितना नुकसान हुआ है चोरी? नुकसान जी ज़्यादा का करे, कम से कम 8 लाख का नुकसान। क्या कुछ सामान चोरी हुआ है जो अभी तक जांच में पाया गया है, आपने देखा? यहाँ से सोना गुम हुआ जी हमारा। पैसे तो घट उठे, 6000 रुपये से उठे, 6000 रुपये सोना उठा हमारा सारा। यहाँ से घर से चोरी हुआ है, कहाँ से चोर बड़े थे? ये इधर से आए जी चोर, साथ में उधर पैरे हैं, नंगे पैर हैं, और वो आके द्वार फांद के यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने बारी से पता नहीं किस चीज़ से ग्रिल पाड़ी, ग्रिल पाड़ के वो अंदर बढ़ गए। अंदर उन्होंने बारी का लॉक तोड़ा, कपड़े कपड़े कागज कोगज सब खिला दिए। उसमें 16-17 हज़ार रुपया था, एक चांदी की गिलासी थी और एक बहू का मंगलसूत्र था, वो उठा के ले गए। यहीं से फिर फांद के वापस चले गए। पुलिस को क्या इसके बारे में सूचना दी गई है? पुलिस को तो अभी गया जी लड़का देने सूचना। पंचकुला पुलिस ने आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं लेकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान पिंजौर के मदन लाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मदन लाल पर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। मदन लाल उन व्यक्तियों के नाम पे दर्ज मामले या फिर शिकायतों के संबंध में आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता था और सूचनाएं एकत्रित करने के बाद उन व्यक्तियों को ब्लैकमेल करता था। इस व्यक्ति का मुख्य कार्य ब्लैकमेलिंग करना है और 2017-18 से विशेष रूप से इसने ये नया पैंतरा अपनाया कि सरकारी विभागों की
उच्च अधिकारियों की जानकारियाँ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह जो कि इंटरनेट पर आम आदमी के लिए डाले जाते हैं उसको लेके और साथ में अलग अलग सरकारी विभागों के भ्रष्ट और जो काली भेड़ कर्मचारी होते हैं उनके साथ अपना गठबंधन बना के उनसे सरकारी विभागों की जानकारियां अवैध रूप से लेना जो कि गोपनीय रिकॉर्ड से हैं और उनको यूज़ करते हुए आम लोगों के खिलाफ शिकायतें लगाना, आरटीआईयां लगाना, मसलन किसी के खिलाफ अवैध माइनिंग की, किसी के खिलाफ वन विभाग से संबंधित कोई जो है नियम विरुद्ध कार्रवाई करने की, किसी के खिलाफ बिल्डिंग की जो है निर्माण में वायलेशंस करने की, किसी के खिलाफ रेता बजरी रोड के ऊपर जो है गलत तरीके से लगाने की, अवैध रूप से रेहड़ियाँ लगाने की, होटल ढाबों के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें लगाना कि ये जी सड़क के ऊपर नियम विरुद्ध कार्रवाई करनी है और इसकी आड़ में उनको ब्लैकमेल करना। साथ ही साथ लोगों से उल्टी सीधी शिकायतें दिलवाना। जो लोग सीएम विंडो और अन्य जो माध्यम जो कि सरकार ने, प्रशासन ने आम जनता को सरल न्याय दिलाने के लिए और उनके कार्य सुगमता से हों इसके लिए बनाए हुए हैं, उनका दुरुपयोग करते हुए गलत किस्म की शिकायतें लगवाना और फिर संबंधित कर्मचारियों को हरेस करके उनसे परेशान करके पैसे ऐंठना। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 27 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 9, पंचकुला में 6 और मोहाली में 12 मामले शामिल हैं। वहीं एक मौत भी हुई है जो कि मोहाली में हुई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2231 तक पहुंच गई है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तेज हवाओं और धीमी धीमी बारिश के बाद पिछले 3 दिनों से लगातार तेज गर्मी बढ़ रही है और तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि आज 40 डिग्री के पार पहुंच गया। चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 36% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी आसमान साफ रहेगा। हवाएं तो जरूर चलेंगी, लेकिन मौसम में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है, यानी कि गर्मी अभी और सताएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।